नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय छोटे फूल के आप दीवाने बनोगे, यही आपके भाग्य में लिखा है। और इस समय इससे आपका मिलन भी होगा, स्वर्ग वाला सुख आपको मिलेगा। लेकिन आपको इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है, क्योंकि बहुत बड़ी गुप्त और गहरी राज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दूँ कि अब आपके राशि के जातक की हो सकती है चांदी ही चांदी, क्योंकि इस समय कुंभ राशि में होने वाली है शनि और बुध की युति। आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां और प्यार मिलेगा। आपको बता दूं कि ग्रहों के राजकुमार बुध कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर शनिदेव का साथ युति हो रही है, जिसके वजह से आपके राशि के जातकों को बम्पर लाभ मिल सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आप एक छोटे फूल के दीवाने बनोगे। मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा प्रेम, मनचाहा नौकरी मिलने का पूर्ण संयोग है। लेकिन इस समय आपको अपने भाग्य और किस्मत का भरपूर लाभ उठाना होगा। यूँ समझें कि आपको मौके का फायदा उठाना होगा। आपके जीवन में इस समय अनोखा प्रेम होने का संयोग है, और जो आपका प्रेमिका बनेगी वह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगी। पूरी दुनिया आपको छोड़ सकती है, पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, मगर यह कन्या कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। यह आपके साथ हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहेगी। ऐसे यह कन्या भी आपके लिए भाग्यशाली बनेगी, जिसके आने से आपके जीवन में कभी भी दुख ऐसे ही नहीं आएगा, और आप दोनों को एक दूसरे से अटूट प्रेम भी हो जाएगा। और इस समय जो प्रेम आपके जीवन में आने वाली है, उसका नाम, पता, घर, सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे आपका मिलन कब और कहाँ और कैसे होगा, और कैसे आप इसका पहचान करेंगे, सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ। तो यह आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, और यही आपका भाग्य में भी लिखा है, यह आपको अवश्य मिलेगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस समय आपको स्वर्ग वाला सुख मिलेगा, मन की मुरादें पूरी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी मन की इच्छा और मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। बड़ी से बड़ा सपना भी आपका साकार हो सकता है। लेकिन यह बातें आपको गुप्त रखना है, किसी को यह बात बताना नहीं है, अन्यथा इसका संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे, और जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को समाप्त करके आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझने के प्रयास करें, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रहों के राजकुमार बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। बुध को एकाग्रता, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा, व्यापार, तर्क वितर्क और भौतिक सुखों का प्राप्ति करने का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध के राशि परिवर्तन करने से 12 राशियों के जीवन में इन क्षेत्रों का विशेष प्रभाव किसी न किसी तरह से अवश्य ही पड़ेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजकुमार बुध कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही शनिदेव भी इसी राशि में पहले से ही विराजमान हैं, जिससे दोनों ग्रहों की युति हो रही है।
ऐसे में कुछ राशियों के जातकों को जीवन में कई तरह के चमत्कारिक लाभ होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका आपके राशि के जातकों के ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको शानदार लाभ मिलेगा और कौन से क्षेत्रों में थोड़ी बहुत सावधान रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं की सामना आपको ना करना पड़े। दोस्तों आपको बता दूं कि आपके राशि के जातकों के लिए बुध शनि की युति काफ़ी अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस समय इस राशि के 9वें भाव यानी भाग्य के भाव में युति होने वाली है। ऐसे में आपके राशि के जातकों को सुख सुविधाओं में तेजी से वृद्धि होने वाली है। इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होगा, जिसके वजह से आप अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाले हैं। आप अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए पैसे की थोड़ी खर्च भी करेंगे, जिससे आपके जीवन में इस समय कई तरह के सुख सुविधाओं में तेजी से वृद्धि होने वाली है। करियर की क्षेत्र की बात करें तो आपको लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है या फिर विदेश यात्रा भी करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपको काफ़ी अधिक लाभ मिल सकता है। इस समय जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उसमें आपको शानदार लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश में कोई काम कारोबार या नौकरी करने का विचार कर रहे हैं तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता हो उठेगी। इस समय आपके करियर में अचानक से वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। बड़े बड़े मौके और अवसरों की प्राप्ति होगा। जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उस क्षेत्र में बस आपको शुरुआत करने की देरी है, आपको शानदार लाभ मिलेगा। ऐसा समय आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इस मौके को हाथ से गंवाएं नहीं, इस मौके का भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि इस समय आप अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप विदेश में नौकरी करने का इच्छुक हैं तो आपका यह सपना भी पूरा हो सकता है। इस समय व्यापार के क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। आप अपने जीवन में जो भी रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगा। आपके रोजगार कारोबार व्यापार में जो भी मुश्किलें मुसीबतें और अड़चनें आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगा और उससे आप अच्छे खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। दिन दुनी रात चौगुनी आप तरक्की भी कर पाएंगे। किस्मत और भाग्य का पूरा साथ मिलने का कारण आपको कोई बड़ा ऑर्डर या कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। इस समय आपको कोई बड़ी और महंगी डील भी हाथ लग सकती है, जिससे आपको एडवांस के तौर पर मोटी रकम हाथ लग सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक सलाह देना चाहूँगा, जब तक उसकी कार्य संपन्न ना हो जाए या बहुत अधिक पूरा ना हो जाए तब तक वह कार्य उन पैसों को आपको खर्च नहीं करना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अपने कार्यों में अगर आप इस पैसे को खर्च कर देंगे तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है। इस समय इसके साथ ही आप धन संचित करने में भी कामयाब रहेंगे। हालांकि आप सुख सुविधाओं में इस समय खर्चों में बढ़ोतरी तो होगी, आप अपने सुख सुविधाओं के ऊपर पैसे खर्च करेंगे, लेकिन उसके बाद भी बेवजह के खर्चों पर आप लगाम लगाएंगे और इस समय आप धन की संचित करने में भी माहिर बनेंगे और धन को संचय करने में आप कामयाब हो सकते हैं, जिसके वजह से आप जीवन में इन्हीं पैसों की बदौलत बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने का पूर्ण संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही जहाँ पर आप काम कारोबार करते हैं वहाँ पर आपके कार्यों की तारीफ की जा सकती है। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपके कार्यों की सम्मानित किया जा सकता है, आपका भी सम्मानित हो सकता है और आपके कार्यों की तारीफ की जा सकती है और आपके बनाई हुई योजना से भी सभी कोई काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। आपके राशि के जातकों को आपके द्वारा किए गई मेहनत का फल इस समय आपको भरपूर मिलेगा। जितना आप मेहनत करेंगे उससे कई गुना अधिक आपको लाभ मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपको कुछ जगहों से आकस्मिक धन लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। इस समय आपको कुछ सरकारी पक्ष से भी बड़ी धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर आपने किसी को उधारी या कर्ज दे दिया है तो वह पैसा आपको मिलने का संयोग है, और अगर आपने किसी से कोई कर्ज ले लिया है और वह आपको परेशान कर रहा है तो इस समय आप अपने जीवन का बड़े से बड़े कर्ज को एक झटके में उतार पाएंगे। साथ ही साथ इस समय आपका पारिवारिक जीवन भी बेहतर रहेगा। इस समय आप अपने घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं, जिससे आपकी राशि के जातकों का इस समय अध्यात्म की ओर झुकाव थोड़ा अधिक रहेगा।
इसके साथ ही आप कई सारे धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं और उसके बाद आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे आप अपने काम में खूब सफलता हासिल कर सकते हैं। इस समय जिस भी कार्य में आप हाथ लगा देंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आपको पहले ही बता दूं, जुआ खेलना, सट्टा लगाना या ऐसे कोई चीज़ों में पैसा लगाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और आपको घाटा लग सकता है, आर्थिक तंगी से जूझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेड या शेयर मार्केट से जुड़े व्यापार में काम कर रहे हैं तो आपको खूब सारा लाभ मिलने का योग बन रहा है, खूब सारा धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। धन के मामले में आप लकी साबित हो सकते हैं। इस समय साथ ही आपके जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। इस समय जिससे भी आप प्रेम कर रहे हैं उनके साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। अगर आपका दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का आपसी मतभेद, तनाव या परेशानी चली आ रही थी तो वह इस समय समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय पारिवारिक जीवन थोड़ा खुशनुमा रहेगा। इस समय घर परिवार में अगर किसी प्रकार का गृह कलेश, आपसी मतभेद या तनाव चल रहा था तो वह इस समय समाप्त हो जाएगा और आपके पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएगी। साथ ही साथ इस समय कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होने की वजह से परिवार के सभी व्यक्तियों की ज़रूरतों के सामान को आप पूरा करेंगे, जिसके वजह से परिवार के सभी सदस्य आपसे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में कुछ नई और महत्वपूर्ण बदलाव भी होगा। इस समय आपको कम मेहनत में बड़ी सफलता मिल जाएगी और आपके समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। जो लोग कभी आपके बातों का कद्र नहीं करते थे, आपके बातों का वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी आपको सलाम करेंगे और आपसे सुझाव लेने आएंगे। इस समय आप अपने जीवन में जो भी नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करेंगे उसमें आपको शानदार लाभ मिलेगा। अगर आप कोई नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आपको शुरुआत अवश्य करनी चाहिए, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में कुछ अनोखी घटना होने वाली है। इस समय आपको सामने से प्रेम का प्रस्ताव आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी धैर्य रखना है, सोच समझकर ही चुनाव करना होगा, तभी आपको इससे बेहतर लाभ मिलेगा। हालांकि इस समय आप किसी कम उम्र के, अपने से कम उम्र के कन्या के प्रेम में पड़ सकते हैं और उनसे आपका वार्तालाप आरंभ होगा और उनमें आपको प्रेम में सफलता भी मिलेगी। वह समय आपके लिए काफ़ी रोमांटिक रहेगी और वह उससे आपको भरपूर शारीरिक सुख भी मिलेगी। लेकिन आपको थोड़ी जल्दीबाजी प्रेम के मामले में इस समय नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप किसी से लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं तो इस समय आप इजहार कर सकते हैं, आपको प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस समय कभी भी भूल से आपको प्रेम के मामले में जल्दीबाजी नहीं करना है, अन्यथा जितना जल्दी वह आपके प्रेमिका बनेगी उतना ही जल्दी आपसे रिश्ता टूट भी सकता है। इसलिए प्रेम के मामले में भूल से भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। इस समय आप किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे या किसी मित्र यार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर एक कन्या को देख करके आप आकर्षित हो जाएंगे और उनके प्रेम में आप पड़ सकते हैं और उनसे आप वार्तालाप की आरंभ भी करेंगे और वह आपके प्रेम में पड़ेगी और उनसे आपको अटूट प्रेम भी मिलेगा, भरपूर शारीरिक सुख भी मिलेगा। लेकिन स्त्री जातक को थोड़ा सावधान रहना होगा। स्त्री जातक को इस समय अपने से बड़े इंसानों से प्रेम हो सकता है, अपने से सीनियर व्यक्ति के प्रेम में आप पड़ सकते हैं। अगर आप शिक्षक छात्र हैं तो अपने शिक्षक के प्रेम में पड़ सकते हैं, या कोई कन्या जॉब कर रही है तो अपने बॉस के ही प्रेम में पड़ सकती है। लेकिन स्त्री जातक को यहाँ पर सावधान रहना होगा, अन्यथा उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है और आगे चल करके मानसिक तनाव हो सकता है और रोना भी पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस समय जो पुरुष जातक हैं उनको सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आएगा और एक नहीं, एक साथ 2-3 प्रेम का प्रस्ताव आएगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन शैली में सुधार होगा, आपके जीवन में गजब का निखार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका वर्चस्व बढ़ेगा, जिसके वजह से आपको सामने से प्रेम का प्रस्ताव मिलेगा। लेकिन आपको उसमें जल्दीबाजी नहीं करना है, सोच समझकर हाँ भरना है, क्योंकि इस समय जल्दीबाजी में हाँ करेंगे तो आगे चल कर के आपको पछतावा भी हो सकता है। साथ ही साथ लंबे समय से अगर आप प्रेमी और प्रेमिका हैं और अपना प्रेम को अगर आप विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आप प्रयास जरूर करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। घर में आप बात कर सकते हैं, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी।
साथ ही साथ इस समय आपका जीवन में खोया हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम, जिससे आपका रिश्ता टूटने वाला था, वह दोबारा आपके जीवन में करीब आएगी। जो प्रेम आपसे दूर हो गया था वह रो करके आपके जीवन में वापसी करेगी। लेकिन एक बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके बीच में किसी प्रकार का गलतफहमी होती है, आपसी मतभेद या तनाव होता है, तो अपना झगड़ा सुलझाने के लिए किसी और को बीच में ना लाएं। अगर आप पुरुष हैं तो किसी मित्र को बीच में ना लाएं, अगर आप स्त्री हैं तो किसी सहेली को बीच में ना लाएं, अन्यथा उसके आने की वजह से आपका रिश्ता और भी खराब हो सकता है और आप परेशानियों का वजह बन सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में एक विवाहित महिला भी आपके ऊपर लंबे समय से नज़र गड़ाए बैठी है, जो लंबे समय से आपका इंतजार कर रही है। वह आपको भरपूर शारीरिक सुख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि जैसे ही उनके संलिप्त में आप जाएंगे, उनसे आप दूर होना चाहेंगे, तब वह आपको छोड़ना नहीं चाहेगी, तब आपको परेशानी हो सकती है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए किसी भी मामले में आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आप जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ चाहते हैं, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो किसी भी महिला, किसी भी कन्या का अपमान ना करें। इस समय आपके जीवन में जो नया प्रेम आने वाली है, उस कन्या का नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ सकते हैं। इस समय जो सबसे प्रबल संभावनाएं बन रही है, जो कन्या आपके जीवन में आने वाली है, उसका नाम का पहला अक्षर SRPK हो सकता है, या 4 अक्षर आपको याद रखना है, SPRK। यह 4 अक्षर आपको याद रखना है। अगर इन 4 अक्षरों की कोई कन्या अगर आपके करीब आए तो उनसे आप अपना प्रेम का इजहार कर सकते हैं। वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेगी और इनसे आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी होने वाला है। अगर आप अपना प्रेमी या प्रेमिका के साथ कहीं पर अकेले मिलने का विचार कर रहे हैं, तो सही और सेफ जगहों का चुनाव करें, अन्यथा परेशानियों की सामना करनी पड़ सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप जीवन में तरक्की चाहते हैं तो कभी भी किसी महिला, किसी कन्या का अपमान ना करें, अन्यथा भाग्य साथ नहीं देगा और किस्मत में परेशानी आएगी। जो भी काम कारोबार की शुरुआत करेंगे उसमें आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। इससे आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लंबे समय से अगर आप विवाह के विचार कर रहे थे लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, तो उसके लिए पुरुष जातक महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें। जल्दी ही विवाह आपका संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और आपको प्रेम जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार का परेशानी है, आपसी मतभेद है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो शुक्रवार के दिन श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के आपको एक बांसुरी अर्पित करना है। उससे आपके रूठा हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में आ जाएगी और जीवन में खुशियां भी शीघ्र ही चलकर आएगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम जरूर बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचनक नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम जरूर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों के देव महादेव और जय बालाजी महाराज का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।